लेकिन बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज आपको बता दें, बेहद अप्रत्याशित मौत सिद्धार्थ शुक्ला की सामने आई है और हिलाकर रख दिया है। एक बड़ा झटका एक बार फिर बॉलीवुड को लगा है। थोड़ी देर में सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अब जिसका इंतजार किया जा रहा है, वो आएगी। मुंबई के कूपर अस्पताल में फिलहाल जारी है सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम से ही मौत के असल कारणों का पता लग पाएगा। मुंबई के कूपर अस्पताल में ये पोस्टमार्टम फिलहाल चल रहा है और मौत के कारण की असल जानकारी इसी के माध्यम से मिल पाएगी। आपको बता दें कि आज सुबह अपने कमरे में बेहोश मिले थे सिद्धार्थ शुक्ला और कारणों का अभी तक पता नहीं है। हालांकि जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक सीवियर हार्ट अटैक कारण बताया जा रहा है, जिसके चलते सिद्धार्थ की मौत हुई। कूपर अस्पताल में इस वक्त हलचल बढ़ी हुई है। सुबह अपने कमरे में सिद्धार्थ बेहोश मिले थे, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जब उनको आनन फानन में अस्पताल लाया गया उससे पहले ही वो दम तोड़ चुके थे, उनकी मौत हो चुकी थी। और देखिए वो लम्हे भी हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पर जो उन्होंने शेयर किए थे। और एक जिंदा दिल सिद्धार्थ शुक्ला, जिनको हमने बहुत करीब से देखा था, वो सिद्धार्थ शुक्ला जो एक बढ़िया, एक उम्दा परफॉर्मर थे। ये वही शो था जिसके माध्यम से जब न्यूज़ 24 पर आए थे सिद्धार्थ शुक्ला, और बड़ी बात ये कि आज वो तमाम यादें जहन में कौंध रही हैं। सिद्धार्थ ने सिर्फ इतना सा पूछा था, मुझे क्या करना है, और उसके बाद जब वो स्टेज पर गए तो कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। द स्टेज वॉज सेट ऑन फायर, इस तरीके की स्थिति थी। ये देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अभी तक मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। घर पर भी पुलिस इस वक्त मौजूद है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह रही, क्या किसी एलिमेंट से भी, ये एक बड़ा सवाल भी निकल कर आया है कि क्या किसी एलिमेंट के भी शिकार थे सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन सबसे बड़ी बात, अस्पताल जाने से पहले ही सिद्धार्थ की मौत हो चुकी थी। हम आपको सुनवाते हैं अलग अलग प्रतिक्रियाएं, दुख जाहिर कर रहे हैं उनको करीब से जानने वाले लोग। क्या कहा है उनके बेहद करीब रह चुके उनके सहयोगी कलाकार रवि किशन ने, सुनिए। बहुत दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था बिग बॉस के बाद। बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था। उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान उनको मोहब्बत करते थे। मतलब क्वाइट शॉकिंग। सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे इंसान, एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक आवाज थे तुम, एक स्वाभिमान था तुम्हारा, तुम्हारा एक अलग अंदाज था। इतने कम समय में तुमने बिग बॉस में सबके दिल पर राज किया। और ये सुबह, ये पता नहीं ये कैसी सुबह हुई कि आज ये खबर आई, और बहुत 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 दुखद ये है। महादेव से प्रार्थना है उनकी आत्मा को अपने शिव चरणों में स्थान दें। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, निशब्द हूँ। हेल्थ फ्रीक गाय, शरीर से प्यार करने वाले, कसरत रोज करने वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्वाइट शॉकिंग, वेरी वेरी शॉकिंग। बिल्कुल हेल्थ फ्रीक थे, अपने शरीर पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, अच्छी खासी सभी उनके बॉडी के कायल थे। जिस प्रकार का उनका पूरा रंग रूप था, जिस तरीके से वो खुद को टैकल किया करते थे, जितना ज्यादा उम्दा उनका स्क्रीन पर परफॉर्मेंस नजर आता था, सामने से उनको जानने वाले लोग वही बताते थे, बेहतरीन इंसान हुआ करते थे। और अचानक से आज की सुबह काली साबित हुई। सिद्धार्थ शुक्ला महज 40 साल की उम्र में, सोचिए महज 40 साल की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। बड़ी बात यह कि बिग बॉस 13 के विनर, और उसके बाद जो सफलता उनके कदम चूम रही थी, पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला, इतनी तेजी से सफलता उनको मिल रही थी। मेरे साथ दो सहयोगी मेरे इस वक्त, इंद्रजीत सिंह मुंबई से, उनके घर के बाहर से दीपक दुबे कूपर अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले दीपक का रुख करना चाहेंगे। दीपक, क्योंकि वजह यहीं पर सामने आएगी, कूपर अस्पताल में इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है, कितना वक्त बताया जा रहा है और लगेगा? जी आशा, आपको
आपकी आवाज दीपक ब्रेक हो रही है, मैं दोबारा आपके पास आती हूं, लेकिन मुंबई में इंद्रजीत सिंह का रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत, खबर ये भी है कौन कौन से लोग पहुंचे हुए उनके घर पर? लगातार खबर मिल रही है कि तांता लगा हुआ है उनके जानने वालों का, जो उनके साथ काम करते थे लोग, साथी कलाकार, वो सभी पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस भी पहुंची हुई है। वहां पर पुलिस क्या क्या जांच है जो कि की जानी है पुलिस की तरफ से, इंद्रजीत? जी बिल्कुल, उनके घर पर जो जितने भी टीवी एक्टर हैं, जो उनको जानने वाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, वो सभी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा वहां पे ओसिवरा पुलिस पहुंची हुई है। उस बिल्डिंग में उनके 2 फ्लैट हैं और उनके परिवार के लोग कुछ बताए जा रहे हैं कि वहां पर हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रही है पुलिस की क्या उनको कोई बीमारी तो नहीं थी। कल 11 बजे जब वो खाना खाए थे तो क्या खाए थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्होंने कोई दवाई ली थी, कोई दवा का ओवरडोज तो नहीं हुआ और कोई भी फाउल प्ले तो नहीं है। अभी तक जो परिवार की तरफ से बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी तक परिवार ने फाउल प्ले की आशंका नहीं जताई। अभी तक हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, लेकिन हार्ट अटैक की कोई हिस्ट्री तो नहीं थी। पहले क्या कोई ब्लॉकेज या कोई कुछ प्रॉब्लम था, किसी डॉक्टर को दिखा रहे थे, ये सारी बातें ऐसा जानने की कोशिश कर रही है पुलिस। और चूंकि मामला सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है और ऐसे सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है जिसका करियर ग्राफ लगातार चढ़ रहा था और वो अपने जो करियर के एकदम ऊपरी पौधान पर थे एक तरह से कहें तो, और ऐसे में उनकी मौत हो जाती है तो पुलिस सोच रही है कि कोई भी ऐसा एंगल न छूट जाए जिससे कि बाद में पुलिस को पछताना पड़े। इसलिए पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और हर उनके जानने वालों से जांच कर रही है, पूछ रही है कि आखिर रात को क्या हुआ था, इसके पहले उनकी तबीयत ठीक थी नहीं ठीक थी, और पूरी तरह से जानकारी लेना चाहती है कि उनको कौन से डॉक्टर पहले देख रहे थे और किस तरह की उनकी तबीयत रहती थी, क्योंकि हमेशा वो वर्कआउट भी किया करते थे और अक्सर देखा जाता है कि जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बहुत सारे सवाल हैं पुलिस के मन में। एक सवाल ये भी बड़ा है कि जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उनके पास कौन मौजूद था और उन्होंने क्या खाना खाया था, और कोकिलाबेन अस्पताल नज़दीक है फिर भी इसके बावजूद कूपर अस्पताल ले जाया गया। तो ये सारे सवाल हैं जो पुलिस जानना चाहती है परिवार के लोगों से। बिल्कुल, और एक जो चिंता पैदा हो रही है इंद्रजीत, इस बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जो साथी कलाकार या परिवार से बात करके अभी तक निकलकर सामने आ पाई हो, दीपक का भी अभी रुख करते हैं कि परिवार के साथ ही रहते थे। पता चला है कि निचले फ्लोर पर उनकी मां और ऊपर शायद वो रहा करते थे, और जब अगर ये सोते सोते हुआ है तो ये तो ऐसा वक्त होता है कि उस समय अगर आदमी अचानक से इसका शिकार होता है, पता भी नहीं चल पाता, वो किसी को पुकार भी नहीं सकता क्योंकि कोई तो उस वक्त देखने के लिए मौजूद नहीं होता रात के वक्त कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। शायद उस स्थिति का सामना सिद्धार्थ को करना पड़ा हो। ये जो कल की रात बहुत भारी साबित हुई है, अगर अचानक उनको हार्ट अटैक आया भी होगा तो शायद किसी को पुकार भी नहीं पाए होंगे। जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि जो भी सेलिब्रिटी होते हैं देर रात तक काम करते हैं, देर रात लोगों से बात करते हैं, मीटिंगें करते हैं, तो वो लोग अपने परिवार को थोड़ा इसलिए दूर रखना चाहते हैं कि उनको डिस्टरबेंस ना हो। माँ की एक एज हो चुकी है, शायद सिद्धार्थ शुक्ला ये सोच रहे होंगे कि माँ ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो उनके काम से, क्योंकि ये लोग ऑफिस में तो काम करते ही हैं, घर पर भी काम करते हैं। जितने भी एक्टर होते हैं या प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं घर पर भी काम करते हैं, तो आमतौर पर वो परिवार से इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि उनको काम करने में आसानी हो और उनके काम के चलते परिवार को कोई दिक्कत नहीं हो। तो हो सकता है कि अगर हार्ट अटैक आया हो ऐसे समय में शायद परिवार का कोई वहाँ पे नहीं रहा हो और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो और वो कोई मदद नहीं मिल पाई हो, और जो मदद उनको तत्काल मिलनी चाहिए थी। ये क्योंकि कई बार ये चांसेस होते हैं हार्ट अटैक भी आया और तुरंत मदद मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। इंद्रजीत, मैं वापस आपके पास आती हूँ। दीपक भी बने हुए हैं कूपर अस्पताल के बाहर से। दीपक, क्या इन्फॉर्मेशन कब तक पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पर पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ? जी, आपको बता दें कि पोस्टमार्टम अभी नहीं किया जा रहा है, अभी कुछ और इंतज़ार किया जा रहा है। मुंबई पुलिस तमाम जो सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी जो यहाँ पर पहुँचे, उनकी बहन पहुँची हुई है, बहन के पति पहुँचे हुए हैं और कुछ करीबी पहुँचे हुए हैं। तकरीबन 6 से 7 लोग पहुँचे हुए हैं, जिसमें बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट हैं सिद्धार्थ शुक्ला के उस समय के, चाहे रियाज हों या हिंदुस्तानी भाऊ हों या फिर उसके पहले कंटेस्टेंट जो थे राहुल महाजन, वो खुद पहुँचे हुए हैं। तो पुलिस इंतज़ार कर रही है कि आखिर डॉक्टर क्या कहते हैं, क्योंकि परिवार की तरफ से अब तक कोई भी शक जाहिर नहीं किया गया है
लेकिन मुंबई पुलिस जो है वो हर इस एंगल पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है कि ऐसा ना हो कि कल को मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हो जाए, क्योंकि सुशांत केस का जो मामला जो सामने आया था उसमें मुंबई पुलिस पर काफ़ी सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में क्या कोई फाउल प्ले है या नहीं है, इसके लिए मुंबई पुलिस के जो अधिकारी जो टीम पहुंची हुई है वो डॉक्टरों से बात कर रही है। अगर परिवार ये कहता है कि पोस्टमार्टम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस अगर चाहे तो सुमोटो लेते हुए इसका पोस्टमार्टम करा सकती है, क्योंकि मामला जो है एक बड़े टीवी अभिनेता से जुड़ा हुआ है, एक बड़े सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया इस वक्त जो हथियार बना हुआ है फेक न्यूज़ का। ऐसे में अलग अलग तरह की बातें ना हो आने वाले भविष्य में सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कि मुंबई पुलिस ने सही तरह से पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, कुछ ऐसे लूप होल्स की बात निकलकर सामने आ सकती है। जैसे कि सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की अब बातें शुरू भी हो चुकी हैं। सुशांत के सुसाइड से भी जो लोग हैं वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुंबई पुलिस इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उसी के बाद मुंबई पुलिस अपना आधिकारिक बयान जो है वो जारी करेगी जब डॉक्टरों से पूरी तरह से पुष्टि हो जाएगी। डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम कर लिया जाएगा और प्राथमिक रिपोर्ट आने के बाद ही कूपर अस्पताल की तरफ से आधिकारिक बयान या उसके साथ साथ मुंबई पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान दिया जाएगा, क्योंकि मुंबई पुलिस के ऊपर कई सारे ऐसे मामलों में पहले भी सवाल खड़े हो चुके हैं। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी, तो इसी वजह से मुंबई पुलिस इस वक्त पूरी तरह से नजर बनाए हुए इसलिए कदम उठाना चाहती है मुंबई पुलिस। दीपक बने रहिएगा, लेकिन ये भी बता दें कि अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हैं वहां पर अलग अलग तरीके की खबर भी चल रही है, लेकिन अभी तक जो सिद्धार्थ का परिवार है वो पुलिस के सामने ये साफ कर चुका है किसी प्रकार का कोई फाउल प्ले नहीं है, यानी संदिग्ध मौत नहीं है सिद्धार्थ शुक्ला की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।